आज की मूवी है इनशी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि अंदर तक हिला देती है। थाईलैंड के एक मंदिर से जब 300 से ज्यादा भ्रूणों की लाशें बरामद हुई और फिर जांच में 1700 से ज्यादा और मिले, तब ये सिर्फ एक क्राइम केस नहीं रहा, ये बन गया एक खौफनाक राज जहां हर अधूरी जिंदगी एक बदले की कहानी बन चुकी थी। और इसी सच्ची घटना पर आधारित है ये फिल्म, जहां एक मासूम बच्ची भाई को घर लेकर आती है, लेकिन वो भाई इस दुनिया का नहीं होता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये फाइल आपको ले जाएगी उस अंधेरे में जहां पाप, पछतावा और आत्माओं का दर्द एक साथ जाग उठता है। थाईलैंड में गर्भपात गैर कानूनी है, लेकिन कुछ लापरवाह युवा जो अनचाहे गर्भ धारण कर लेते हैं, वे काले चिकित्सालयों में गर्भपात करवाने चले जाते हैं। वहां गंदे गंदे ऑपरेशन रूम, पुराने उपकरण और बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी होती है, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। एक दिन पत्रकार अभी को खबर मिली कि एक लड़की ब्लैक क्लिनिक में गर्भपात करवाते समय भारी ब्लीडिंग से मर गई है और डॉक्टर जिम्मेदारी से बचने के लिए भाग गया है। अभी ने सोचा कि कम से कम फोटो लेकर खबर तो बनाएगा, लेकिन जैसे ही उसने शव को देखा, एक भयानक दृश्य उसे दिखाई दिया जिससे वो बुरी तरह डर गया। कुछ देर बाद उसे लगा कि शायद वो हाल ही में बहुत थकान की वजह से भ्रम देख रहा है, लेकिन जब शव को नीचे ले जाया जा रहा था तब फिर से कुछ अजीब हुआ। अवी ने सोचा कि ये भी उसका भ्रम ही होगा। उसे ये नहीं पता था कि इसी पल से उसका पूरा परिवार कभी भी शांति से नहीं रह पाएगा। रात को अवी की पत्नी शाओपिंग अपनी बेटी यामी को नाइट स्नैक्स खाने ले गईं। अचानक यामी ने खाली कोने की तरफ देखकर चिल्लाया, भाई, और अंधेरे में चल पड़ी। जब शाओपिंग को होश आया तो बेटी गायब हो चुकी थी। वो चारों तरफ ढूंढने लगी और अनजाने में मंदिर के पिछवाड़े तक पहुंच गई। तभी बंद पड़ा कचरा घर अचानक अपने आप खुल गया। डर तो बहुत लगा, लेकिन आखिरकार बेटी मिल गई। उस रात के बाद यामी का व्यवहार अजीब होने लगा। वो आधी रात को जागकर खुद से बातें करने लगी, जैसे किसी भाई से बात कर रही हो। शाओपिंग ने सोचा कि बेटी को अकेलापन है, इसलिए वो भाई चाहती है, लेकिन यामी ने कहा, भाई तो आ चुका है, मैंने बाहर से लाया है। फिर उसने एक बैग की तरफ इशारा किया। शाओपिंग ने बैग खोला तो अंदर एक मरा हुआ भ्रूण था। वो डर से चीखने लगी। ठीक उसी समय अवी ऑफिस से घर लौटा। जब उसने बैग खोला तो अंदर सिर्फ एक लकड़ी का खिलौना था। अवी को ये चीज असामान्य लगी। अगले दिन वो खिलौना मंदिर में वापस करने गया। वापस लौटते समय उसकी नजर कचरा घर पर पड़ी। उसे लगा वहां कुछ है, इसलिए उसने कुछ फोटो खींचे। मंदिर के कर्मचारी ने उसे फोटो खींचने से रोका और कहा कि यहाँ फोटो लेना मना है। ये बात अवी को और भी संदिग्ध लगी। वो चुपके से कुछ और फोटो खींचकर कार में बैठ गया। फोटो देखते ही उसे कुछ दिखाई दिया। हाल ही में वो बार बार आंखों के सामने धुंधला देख रहा था, इसलिए उसने अपने सहकर्मी को फोटो दिखाया। सहकर्मी ने कहा कि कचरा घर की दीवार पर एक छोटे बच्चे का चेहरा साफ दिख रहा है। बेटी के बार बार भाई कहने और इस फोटो को देखकर अवी को शक हुआ कि मंदिर में कुछ गड़बड़ है। उसी रात अवी अचानक जाग गया। सहज बुद्धि से वो बेटी के कमरे में गया। सब ठीक था, लेकिन वापस जाते समय गलियारे में लगी एक छोटे लड़के की तस्वीर पर अचानक बहुत सारे छोटे छोटे हाथ के निशान बन गए थे। उसने सोचा कि शायद यामी ने खेलते हुए बनाए होंगे। रात को यामी अकेले लिविंग रूम में होमवर्क कर रही थी। अचानक बाहर बच्चों के खेलने की आवाज आई। वो देखने गई तो आंगन में झूला तेजी से हिल रहा था। तभी किसी ने उसे झूले पर खींच लिया और बहुत तेजी से झुलाने लगा। यामी डर कर चिल्लाने लगी, मम्मी। लकीली अभी ठीक उसी समय घर आया और बेटी को झूले से उतार लिया। इतनी सारी अजीब घटनाओं से दंपति परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यामी का भाई आखिर है कौन। उसी रात मंदिर का कर्मचारी गुपचुप तरीके से पिछवाड़े में कुछ गिन रहा था। अचानक उसे कुछ गलत लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और चारों तरफ नवजात शिशुओं के रोने की आवाजें आने लगीं। ये सब शुरू हुआ था एक युवा प्रेमी जोड़े से। लड़की पढ़ाई के समय प्रेम में पड़ गई और गर्भवती हो गई। दोनों स्टूडेंट थे। अगर स्कूल को पता चलता तो दोनों निकाल दिए जाते। थाईलैंड में गर्भपात अवैध होने से लड़की ने अपनी सहेली से मदद मांगी। सहेली ने बताया कि वो एक ब्लैक क्लिनिक जानती है जहां उसने खुद गर्भपात करवाया था। लड़की उस 3 बिना क्लिनिक गई। डॉक्टर ने सबसे पहले 3 अगरबत्तियां जलाई, फिर खून लगे पुराने फोर्सेप्स निकाले और बिना दर्द की दवा दिए जबरन गर्भपात कर दिया। लड़की दर्द से चीख रही थी। आखिरकार भ्रूण को खींचकर दीवार के कोने में फेंक दिया गया। जब लड़के को पता चला और वो पहुंचा तो लड़की बेहद कमजोर हालत में थी।
उन्हें ये नहीं पता था कि डॉक्टर गर्भपात के बाद उन भ्रूणों को थैलों में भरकर रात में मंदिर भेजता था और कर्मचारी को साफ करने को कहता था। डॉक्टर जानता था कि इस काम से बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा बनती है, इसलिए मंदिर में भ्रूणों का निपटारा करवाता था। लेकिन मंदिर में उन भ्रूणों को ठीक से नहीं संभाला जाता था, वे सिर्फ कचरा घर में फेंक दिए जाते थे। जैसे जैसे भ्रूण बढ़ते गए, कचरा घर में जमा होने लगे। वही खिलौना जो यामी घर ले आई थी, असल में उन भूतों का माध्यम था। रात को शाओपिंग को आवाज सुनाई दी कि किसी ने यामी के कमरे का दरवाजा खोला है। अभी दौड़ा तो बेटी गायब थी। पूरे घर में ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली। अचानक सीढ़ियों के पास एक काली परछाई दिखी। यामी किसी बंद गलियारे में पहुंच गई थी। जब मां ने पूछा तो यामी बोली, भाई नीचे खेल रहा है, मुझे भी नीचे बुला रहा है। अभी अपने सहकर्मी से काम की बात कर रहा था। सहकर्मी ने अचानक कहा, तेरे पीछे छोटी लड़की खड़ी है। अभी ने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। सहकर्मी ने कहा कि वो सच में लड़की देख रहा था। डर कर अभी ने बेडरूम में कैमरा लगा दिया। रात में कैमरा गिर गया। दोबारा लगाया तो सुबह फिर गिरा हुआ था। वीडियो देखा तो अंदर एक काला साया था और यामी गायब थी। बाद में पता चला कि वो गलियारे के किनारे चढ़ गई थी। यामी ने कहा, भाई नीचे खेल रहा है, मुझे भी नीचे बुला रहा है। अगले दिन मंदिर का कर्मचारी भ्रूणों को इंसिनरेटर में डालने गया। भट्ठी अचानक बुझ गई। दूसरे दिन वो आराम कर रहा था तो वो लकड़ी का खिलौना खुद ब खुद हिलने लगा। कर्मचारी डर गया। जब डॉक्टर फिर से भ्रूण लेकर आया तो कर्मचारी ने लेने से मना कर दिया, लेकिन पैसे देखकर आखिरकार ले लिया। वापस मंदिर लाते समय लाइटें बुझ गईं और बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। इधर डॉक्टर के क्लिनिक में भी बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। डॉक्टर को जबरन अपने ही खून वाले फोर्सेप्स से खुद को चोट पहुंचानी पड़ी। वो भागा, लेकिन उन सैकड़ों आत्माओं ने उसे नहीं छोड़ा। इधर अवी के घर में भी अजीब घटनाएं हुई। शाओपिंग अचानक बच्चे जैसा व्यवहार करने लगी और रोने लगी। वो भूत से प्रभावित हो गई थी। अवी को बेहोश कर दिया गया। जब होश आया तो पत्नी और बेटी दोनों गायब थीं। अवी को शक हुआ कि सब कुछ उस मंदिर से जुड़ा है। वो मंदिर पहुंचा तो कचरा घर के सामने वही खिलौना रखा था। अचानक कचरा घर का ताला खुल गया और अंदर से सैकड़ों भ्रूण निकल पड़े। अवी डरकर भागा, लेकिन असल में उसकी पत्नी और बेटी उसी कचरा घर में फंसी हुई थी। चारों तरफ भ्रूण और भूत देखकर शाओपिंग चीख रही थी। अवी ने लकड़ी का डंडा लेकर दरवाजा तोड़ा और उन्हें बचाया। जब वो बेटी को गोद में लेकर भागने लगा तो बेटी ने पूछा, पापा तुम मुझे प्यार करते हो ना, क्यों नहीं करते? अवी ने मुड़कर देखा तो उसकी गोद में बेटी नहीं बल्कि एक खून से लथपथ भ्रूण था। तभी सारी यादें अवी को लौट आईं। असल में अवी ने एक लड़की लीसा से अफेयर किया था। लीसा गर्भवती हो गई। अवी शादीशुदा था, इसलिए उसने लीसा को गर्भपात करवा दिया। लेकिन उस बच्चे की आत्मा बहुत भारीपन के साथ वापस आई और भाई बनकर यामी के पास आई। लीसा भी अब पलंग पर पौधे की तरह पड़ी हुई है। कुछ समय बाद पुलिस ने मंदिर से हजारों भ्रूणों की लाशें बरामद की। जब उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। डॉक्टर गर्भपात करवाकर पैसे कमाता था, लेकिन उसका असली मकसद ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बचाना था। हर सर्जरी से पहले वो अगरबत्ती जलाकर मां और बच्चे दोनों की रक्षा की प्रार्थना करता था। अगर बच्चा जीवित बच जाता तो वो उसे गोद ले लेता था। जो नहीं बच पाते उन्हें वो पैसे देकर मंदिर भेजता था ताकि उनकी आत्माएं शांत होकर नया जन्म ले सकें। अब गिरफ्तार होने के बावजूद उसने अपने दोस्तों को पहले ही उन बच्चों की देखभाल का इंतजाम कर दिया था। ये फिल्म भले ही हॉरर के रूप में बनी हो, लेकिन इसका मूल संदेश है, जीवन का सम्मान करो। बच्चा कभी गलत नहीं होता, गलती सिर्फ उन माँ बाप की होती है जो जिम्मेदारी नहीं निभाते। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।